आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। संस्कारदानी कहलाने वाला राजनांदगांव, वो शहर जो अपनी संस्कृति, विरासत, परंपराओं और शांति के लिए पहचाना जाता है। लेकिन आज इस शहर पर एक ऐसा ग्रहण लग चुका है जिसने हर अभिभावक, हर परिवार और पूरे समाज को चिंता में डाल दिया है। सूखे नशे ने राजनांदगांव को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया है और सबसे हैरानी की बात, इसका शिकार हो रहे हैं 15 साल तक के बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। चलिए सीधा रुख करते हैं हमारी खास रिपोर्ट की ओर जो राजनांदगांव से है। राजनांदगांव जिसे संस्कारधानी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज यही संस्कारधानी एक ऐसी मौन महामारी से जूझ रही है जिसका नाम है सूखा नशा। ये नशा न कोई धुआं छोड़ता है, न कोई खास गंध, लेकिन ये धीरे धीरे बच्चों की सोच, उनके सपने और उनका भविष्य निगल रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस नशे का शिकार शहर के किशोर और कई मामलों में महज 15 साल के बच्चे तक पाए गए हैं। सूखे नशे का इस्तेमाल अब शहर के कोनों, खूंटों से लेकर स्कूलों के आसपास तक फैल चुका है। कई किशोर इसे टैबलेट, पाउडर या गेमिंग पार्ट के नाम से खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार इस टैबलेट में केमिकल, सिंथेटिक ड्रग्स और नर्व डैमेजिंग सब्सटेंस होते हैं जो कुछ ही महीनों में बच्चों की सोच की क्षमता, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर देते हैं। इस मसले पर जब हमने राजनांदगांव के विधायक, विधानसभा अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री से बात की तो उन्होंने बेहद गंभीर चेतावनी दी। 16 साल के बच्चे ड्रग ले रहे हैं, जो टेबलेट ले रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदेश स्तर में भी, रायपुर में अच्छी कार्रवाई, राजनांदगांव में भी चाहेंगे। और ये डोंगरगढ़, राजनांदगांव, ये पूरा एक वो बना हुआ है त्रिकोण, यहाँ भी सतत निगरानी के लिए अधिकारियों से भी कहा है और इसमें लगातार मॉनिटरिंग करने की बात है। डॉक्टर रमन सिंह की इस स्वीकारोक्ति के बाद शहर की सुरक्षा एजेंसियों पर भी बड़ा सवाल उठता है। क्या यह नशा शहर के भीतर ही कोई नेटवर्क चला रहा है? क्या स्कूल, कॉलेजों के आसपास कोई गैंग सक्रिय है या फिर यह नशा बाहर से सप्लाई हो रहा है? पुलिस के अनुसार मामला बेहद संवेदनशील है और कार्रवाई लगातार जारी है। इसी पर जब हमने बात की राजनांदगांव के एडिशनल एसपी राहुल देव शर्मा से तो उन्होंने बताया पुलिस इस मामले पर बेहद सख्त है। वर्तमान में जो शराब के साथ सूखा नशा भी देखा जा रहा है, इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और चाहे गांजा हो या टेबलेट, लगातार इसके प्रभावी कार्रवाई की जा रही है जैसे कभी सूचना मिलती है। इसके अलावा पुलिस के खुद के भी मुखबिर तंत्र लगे हुए हैं और इन पे कार्रवाई जारी है। सूखे नशे का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि ये नशा बच्चों को कुछ ही दिनों में एडिक्शन तक की तरफ धकेल देता है। किसी को इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, कोई महंगे ड्रग्स नहीं, बस एक छोटी सी टैबलेट, एक पाउडर और धीरे धीरे शुरू हो जाता है अंदरूनी नशा। पेरेंट्स को इसकी भनक तक नहीं लगती। शुरू में बच्चे चुप, सुस्त और चिड़चिड़े दिखते हैं, फिर पढ़ाई में गिरावट, गुस्सा, घरेलू कहल, दोस्तों से दूरी और फिर लत की जड़। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नशा दिमाग की नसों को कमजोर करता है, नींद को बिगाड़ देता है, हार्मोन्स बैलेंस पर असर डालता है और मानसिक बीमारी का जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ महीने में राजनांदगांव शहर में सूखे नशे से जुड़े छोटे बड़े कई मामले सामने आए। हालांकि पुलिस हर केस को तुरंत पकड़ने का दावा करती है, लेकिन असल चिंता यह है कि अगर 15 साल का बच्चा इस लत का शिकार हो रहा है तो ये सिर्फ पुलिस की लड़ाई नहीं, ये समाज की लड़ाई है। लोगों का कहना है कि सूखे नशे की असली वजह दोस्तों का गलत ग्रुप, मोबाइल की एक्सेस और सोशल मीडिया पर दिखने वाला गलत कंटेंट है। कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल के बाहर की दुकानों में बिना निगरानी के टैबलेट आसानी से मिल जाती है। यानी समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं, ये एक सामाजिक खतरा बन चुका है। इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन, पेरेंट्स और समाजसेवी संस्थाएं सभी को एक साथ आना होगा।
काउंसलिंग और जागरूकता की भी बड़ी जरूरत है, क्योंकि एक बार बच्चे को सूखे नशे की लत लग गई तो उससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं ड्रग्स से लड़ाई कानून नहीं, जागरूकता ही बताएगी। राजनांदगांव में सूखे नशे का ये बढ़ता खतरा सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है। सवाल बहुत बड़ा है, क्या हम अपने बच्चों को इस अंधेरी राह से बचा पाएंगे? क्या स्कूल, परिवार और पुलिस मिलकर इस नए नशे के नेटवर्क को तोड़ पाएगी? फिलहाल पुलिस की कार्रवाई जारी है, लेकिन असली लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो बच्चों को नशे की तरफ धकेल रही है। हमें सजग रहना होगा, क्योंकि आज की लत कल का भविष्य तय करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।